नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा रहे जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और आने वाली शिफ्टों में पेपर का लेवल कैसा रह सकता है। अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, फोटोग्राफी में किस अमल का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल का, या तो एसिटिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। अब बात करें एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जबकि साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों जैसे कि नींबू, नारंगी, आंवला आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने किसके साथ मिलकर बच्चों के लिए एक पहल शुरुआत की? इसका सही जवाब हो जाएगा नीति आयोग के साथ में। अब नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? योजना आयोग। अगला प्रश्न है, च्यवनप्राश में किसका उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आंवले का। बात करें आंवले की, तो आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन सी का उपयोग एलर्जी के उपचार में किया जाता है। अब आंवले की बात करें तो आंवले का वैज्ञानिक नाम होता है फाइलेंथस एम्बलिका। ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका प्रश्न का जवाब शायद आप सबको पता होगा। उस ऐप का नाम था आरोग्य सेतु और इसको लॉन्च किया था 20 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न है, फैराडे का नियम किस सिद्धांत से संबंधित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, पानी में रहने वाले जानवर सांस कैसे लेते हैं? इसका जवाब भी आपको सबको पता होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि जो मछली है जल में रहती है और वो सांस किसकी सहायता से लेती है? गलफड़ों की सहायता से। तो पानी में रहने वाले जानवर सांस कैसे लेते हैं? गलफड़ों की सहायता से। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा 5.5 से कम। पीएच मान की बात करें तो ये एक पैमाना होता है जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। इसको बीचों बीच 7 होता है और 7 से कम जिनका भी मान होता है वो सब अम्लीय होते हैं, और 7 से ज़्यादा जिनका मान होता है वो सब कैसे होते हैं? क्षारीय। और 7 पे जिसका मान होता है वो कैसा होता है? उदासीन। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम। अम्लीय वर्षा होती किस कारण से है? जो हमारे वायुमंडल में गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, सड़े हुए दांतों का पीएच मान कितना होता है? तो जो दांतों का क्षय है वो कब से शुरू होता है? 5.5 से कम पर। अगला प्रश्न है, संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पिछली शिफ्ट में प्रश्न आया था कि संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा। इस बार प्रश्न है, संसद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का। संसद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में। राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में, और लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 81 में। अगला प्रश्न है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1984 में। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा है, तो इसको हम यहाँ पर पूरा का पूरा ही देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है? अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। जब तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगी तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो जो बचा हुई मध्यमा है वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगी? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को। इसको चित्र की सहायता से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा अंगूठा, ये हो गई तर्जनी और ये हो गई मध्यमा। अब बात करें अंगूठा किसकी दिशा को दर्शा रहा है? गति की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। तो ये दोनों अगर गति और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएंगे तो जो मध्यमा है वो किसकी दिशा को दर्शाएगी? करंट की दिशा को। अगला प्रश्न है, भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा एरेटोस्थनीज को। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के जनक के रूप में हिप्पोक्रेटस को, और इतिहास के जनक के रूप में हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है?
तो 2021 में टोटल कितने देशों को सूची तैयार की गई थी? 180 देशों की, और उसमें भारत का स्थान कौन सा था? 85वां। तो भ्रष्टाचार इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 85वीं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, 75वां ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दो तरीके के अभिक्रिया दो तरीके की होती है, अपचयन और उपचयन। ऐसे ही परिवर्तन भी दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो जो जंग लगना है वो किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? इस परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की जो रासायनिक गुण है उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जबकि साथ ही साथ भौतिक परिवर्तन की बात करें तो उसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 75 जिलों में खेल का प्रतिनिधित्व किया? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो सही जवाब हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51A। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन आकार पर निर्भर नहीं करती। तो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? प्रकृति और तापमान पर। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम गुणा में मीटर। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहते हैं? तो स्थायी रूप से बंद हो जाने को बोलते हैं रजो निवृत्ति, जबकि प्रथम मासिक धर्म को बोला जाता है रजो दर्शन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एमपीआई में भारत की रैंक क्या है? एमपीआई की फुल फॉर्म होती है मल्टी डायमेंशियल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 66वीं। आउट ऑफ 109 देशों में से भारत की रैंक कितनी है? 66वीं। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के साधन हैं? तो सही जवाब हो जाएगा गैर नवीनीकरणीय। अब साधन दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय। गैर नवीनीकरणीय वो साधन होते हैं जिनको एक बार उपयोग में करने के बाद हम उनको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि पेट्रोल एक बार ख़त्म कर दी हमने तो उसको दोबारा हम उपयोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोयले को, उसी प्रकार प्राकृतिक गैस को। तो ये कैसे हो गए? गैर नवीनीकरणीय। जबकि नवीनीकरणीय की बात करें तो जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब किसके स्रोत हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा के। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? सही जवाब हो जाएगा क्षारीय। अगला प्रश्न है, पौधे द्वारा उत्सर्जित कौन सा उत्पाद मानव के लिए हानिकारक होता है? पिछली शिफ्टों में प्रश्न आया था कि जो पादप हैं वो ऑक्सीजन कब छोड़ते हैं? ऑक्सीजन किस समय छोड़ते हैं? दिन के समय में, और रात के समय पर क्या छोड़ते हैं? CO2। तो प्रश्न है, पौधे द्वारा उत्सर्जित कौन सा उत्पाद मानव के लिए हानिकारक होता है? तो सही हो जाएगा CO2 गैस। अगला प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को कब हराया? सही जवाब हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है।